नमो बुद्धाय। साथियों, जय भीम। कल महंत त्रिवेणी गिरी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन महंत की कोठी पर किया गया था और उसमें महंत ने ये कहकर उस प्रेस वार्ता का आयोजन किया कि ये जो आंदोलन चल रहा है 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, इस आंदोलन से बोध गया कि सामाजिक समरसता को धोखा पहुंचाने की साजिश की जा रही है। ये बात कहा और दूसरी बात कहा कि महाबोधि मंदिर के नाम पर सनातन धर्म, ब्राह्मण एवं बोध गया मठ को विवादित करने की कोशिश की जा रही है। तो जो सामाजिक समरसता का जो शब्द है, ये आरएसएस का सुनियोजित शब्द है। हम पहले से ही बोल रहे हैं कि बीटीएमसी आरएसएस के नियंत्रण में है और आरएसएस इसको संचालित कर रहा है। अब इसमें सनातन धर्म का शब्द का प्रयोग किया गया महंत के द्वारा। सनातन शब्द तो बौद्ध धर्म का शब्द है, क्यों चोरी कर रहे हो महंत? एस धम्म सनातनो यमक वग्ग में धम्म पद में ये शब्द, जिस सनातनो पाली शब्द है, हिंदी में होता है सनातन, तो क्यों चोरी कर रहे हो? तो ब्राह्मण धर्म को खतरा है ऐसा बोलो। ब्राह्मण धर्म को खतरा है, ब्राह्मणों को खतरा है ऐसा बोलो। मगर उसके प्रेस वार्ता में बार बार उसने जो शब्द प्रयोग किया, मठ, बोध गया मठ, तो उसका तात्पर्य है कि ये ब्राह्मणों का है, बौद्धों का नहीं है। वो जो सेंस था उसका ये। मगर महंत ने प्रेस वार्ता की, महंत बीटीएमसी का एक मेंबर है, महंत ने ही क्यों बोला प्रेस वार्ता लेके? क्या बीटीएमसी के लोगों ने, अन्य लोगों ने महंत को आगे किया है? क्या बिहार सरकार ने महंत को जवाब देने के लिए आगे किया है? क्या आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों ने उनको बोलने के लिए कहा है? ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला है और इसके लिए आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने ही महंत को ये प्रेस वार्ता करने के लिए कहा गया है। इसका सबूत उसके प्रेस वार्ता में उसने खुद दिया है। तो महंत ब्राह्मण जो है, ये महंत ब्राह्मण बौद्ध स्थल पर नाजायज तरीके से कब्जा क्यों किया है? वार्ता में उसने ये कहा कि महंत ब्राह्मण की परंपरा 500 साल पुरानी परंपरा है। सच्चाई है क्या? झूठ बोलो मगर कोई तथ्य परक तो होना चाहिए। महंत त्रिवेणी गिरी, फेंकू गिरी लग रहे हो तुम। त्रिवेणी गिरी नाम रखा है, त्रिवेणी गिरी, तुम तो फेंकू गिरी कर रहे हो। अठारह 1895 में महंत का क्या इस टेम्पल पर या इस बोधि स्थान पर कोई कानूनन अधिकार है? ये पूछा गया, महंत को पूछा गया। महंत एक भी सबूत नहीं दे पाया।
ब्राह्मण लोग कितने दुष्ट लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। उन्होंने एक मुगल शासक के साथ समझौता करके आसपास के गांव को नियंत्रण में लिया रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, और इस तरीके से महंत का सन 1794 के आसपास वहां एंट्री हुआ, मगर उसका कब्जा नहीं हुआ। बेगलर को आगे किया सन 1878 में, क्योंकि बर्मी लोगों के द्वारा उस विहार का रिनोवेशन ठीक से नहीं किया था, तो ब्रिटिश लोगों ने जो बेगलर थे इनके माध्यम से उस विहार का रिनोवेशन करवाया 1 लाख रुपए खर्चा करके। तब महंत ने आपत्ति नहीं जताई कि आप पैसे कैसे लगा रहे हो, मालिक तो मैं हूं। और कोर्ट में एक भी सबूत महंत के द्वारा नहीं पेश किया गया। 1895 के जजमेंट में ये कहा गया कि इसका मालिकाना हक महंत का नहीं है, और उसका मालिकाना हक होने का उसने एक भी सबूत पेश नहीं किया। तो कहां से 500 वर्ष से उसका कब्जा है, कैसे कहा जा रहा है? मगर जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है कि दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो आंदोलनकारी लोग हैं, शब्द प्रयोग किया गया वो हमारी भाई है, मगर वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऊपर भाई कह रहे हो, दुष्प्रचार कर रहे हो, ये आरोप लगा रहे। उसने जो शब्द छल करके त्रिवेणी गिरी महंत ने ये कहा कि महंत का बहुत बड़ा योगदान है, भगवान बुद्ध ने हमें स्वीकार किया है भगवान बुद्ध ने तुम्हें स्वीकार किया है, महंत को स्वीकार किया है। ऐसा कोई भगवान बुद्ध ने लिख कर दिया तुमको स्वीकार किया है? भगवान बुद्ध के ही प्रेरणा का परिणाम है कि महंत जी ने 500 वर्ष से देखभाल किया, प्रबंधन किया, सुरक्षा किया, और हम भगवान बुद्ध के इच्छा के विरुद्ध नहीं जा रहे, और उनकी प्रेरणा के विरुद्ध हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। भगवान बुद्ध की प्रेरणा और आशीर्वाद से ही हम लोग काम कर रहे हैं। ये शब्द प्रयोग है त्रिवेणी गिरी महंत का। क्या तुमने उसकी सुरक्षा किया? क्या तुमने उसका सही ढंग से प्रबंधन किया? भगवान बुद्ध का आशीर्वाद मिला है तुम्हें वहां मूर्तियां रखने के लिए, ब्राह्मणवादी। भगवान बुद्ध ने ये तुम्हें कहा है कि इसको शिव मंदिर कहो, बुद्ध की प्रतिमाओं को पांडव कहो, ये कहा है। ये प्रेरणा लिया तुमने भगवान बुद्ध से। चर्चा में सवाल पूछा गया कि एक पत्रकार ने अच्छा सवाल किया कि ब्राह्मणों का कब्जा क्यों है इस महाविहार पर? तो त्रिवेणी गिरी ने इसका जवाब दिया कि बौद्धों का कब्जा क्यों होना चाहिए। ये अगर पूछो तो असहज लगेगा। यानी बीटीएमसी के सदस्य में से महंत है, और महंत गुंडागर्दी की भाषा बोल रहा है, और बौद्धों को ही कह रहा है तुम्हारा यहाँ क्या काम है? चलो महंत, तुमने अपने असली सांप के दांत दिखाए, और उस दांत को गिराना पड़ेगा। इतने वर्ष से तुम डस रहे हो, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ब्राह्मणों में उदारता तक नहीं आ रही है कि भाई लोग इकट्ठा हो रहे हैं, देश दुनिया में ब्राह्मणवाद नंगा हो रहा है। इसके बावजूद वो कह रहा है कि हम बुद्ध की प्रेरणा से कर रहे हैं। उसने बीटीएमसी का बहुत सम्मानपूर्वक जिक्र किया, और आंदोलनकारी लोगों को दुष्प्रचार करने वाले का।
बीटीएमसी के लोग गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। माननीय सतीश दास जी ने उनके कागज दिखाए, फर्जी बिल दिखाए, जो हाल ही में उन्होंने बुद्ध मेला आयोजित किया था कालचक्र मैदान में, करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का घपला किया। बीटीएमसी के लोगों ने फर्जी बिल बनाए। बीटीएमसी घोटाला करने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली संस्था बन गई है, तो उसको तुम मान कर, और जो आंदोलनकारियों को तुम दुष्प्रचार करने वाले कह रहे हो, ये आरोप लगा रहे हो कि उनके पीछे कोई तीसरी शक्ति काम कर रही है। तुम्हारे पीछे जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है? 3.5% ब्राह्मण लोगों, तुम्हारे पीछे कौन सी शक्ति है? उसने जो खास किस्म का शब्द प्रयोग किया, एक पत्रकार ने उनको पूछा कि 1949 जो एक्ट है, ये भारत का संविधान लागू होने के पहले बनाया गया है, मगर भारत के संविधान के अनुसार 1950 के पहले के जो भी संविधान के विसंगत कानून होंगे वो रद्द घोषित कर दिए जाएंगे। इस पर महंत ने चुप्पी साध ली। बोले संविधान के एक्सपर्ट लोगों को पूछना होगा, कानून के एक्सपर्ट लोगों को पूछना होगा। जब ब्राह्मण नैकेड होते हैं, नंगे होते हैं, तब एक्सपर्ट लोगों को पूछना है। उसने उसका जवाब देते हुए ये भी कहा कि बिहार सरकार अगर मान भी लेती है, एक पत्रकार ने पूछा कि अगर बिहार सरकार मान भी लेती है और ये बौद्ध स्थल बौद्धों के हवाले करती है, तो आप क्या करेंगे? आपकी क्या भूमिका रहेगी? तो महंत ब्राह्मण ने कहा कि संविधान की अवधारणा में हिंदू जो संकल्पना है, इसके अंदर बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं। बौद्ध हिंदू नहीं है, जैन हिंदू नहीं है, सिख धर्म हिंदू नहीं है। और हिंदू जो संकल्पना है ये संविधान विरोधी है। संविधान का जो मूल आधार है न्याय, समता, समानता, भाईचारा की व्यवस्था को लागू करना है, मगर हिंदू जो संकल्पना है ये रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, गीता में नहीं है, पुराण में भी नहीं है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट तौर पर सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर लिखा, हिंदू गाली है। हिंदू का अर्थ गुलाम, चोर, डाकू, नीच, छली, कपटी होता है, दुष्ट होता है। तो क्या यह अवधारणा संविधान के अनुकूल है? तो ब्राह्मण अपने विकृतियों को, अपने पापों को, अपने षड्यंत्रों को छिपाने के लिए हिंदू, ये जो आक्रांता लोगों के द्वारा, मुगल लोगों के द्वारा दी गई गाली को आज स्वीकार कर रहे हैं। एक समय था जब जिजिया कर लागू था हिंदुओं के ऊपर, तो ब्राह्मणों ने मुगल शासकों को विनती करके कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं। यानी जिजिया टैक्स से बचने के लिए अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे थे, मुगलों के साथ रूठी बेटी व्यवहार कर रहे थे, उनके शासन प्रशासन में जाकर चाकरी कर रहे थे, दलाली कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को मरवाने के लिए वकीली कर रहे थे। क्षत्रिय राजा को मरवाने में आप ही ब्राह्मणों का हाथ है। राजा जयचंद्र गैडवाल को आप ही लोगों ने मारा, ब्राह्मणों ने मारा, क्योंकि वो बौद्ध राजा था, इसलिए आपने उसको गद्दार कहा। गद्दार तो आप हो। तो हिंदू के आड़ में आपका ये षड्यंत्र हम मान्य नहीं करेंगे। हम कौन हैं
ये तय करने का अधिकार 3.5% ब्राह्मणों को हम नहीं देते। हम देश के मूल निवासी है, ये देश हमारा है, ये वतन हमारा है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ब्राह्मणों का डीएनए भारतीय डीएनए नहीं है, ब्राह्मणों का डीएनए R1A1 विदेशी डीएनए है, और विदेशी ब्राह्मणों का भारत में क्या काम है? चर्चा में उन्होंने ये कहा, एक्ट 1949 टेम्पल एक्ट को बचाने के लिए, उसने समर्थन करने के लिए गांधी का जिक्र किया, नेहरू का जिक्र किया, राजेंद्र प्रसाद का जिक्र किया, और बाद में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी जिक्र किया। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कानून बनाने को कहा आपको, या वो कानून बनाने के लिए दिमाग दिया आपको? अरे आपके स्वार्थ के लिए आप किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो। गांधी ने तो ये कहा था कि भारत आजाद होते ही पहले नंबर पर हम ये काम करेंगे कि बोध गया बौद्धों के हवाला करेंगे। तो आप लोगों ने तो गांधी का हैरान कर दिया, गांधी को गोली मार दिया, और आज जिन लोगों ने गोली मारा वो गांधी का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत के संविधान के विपरीत है बिटिया। महंत ब्राह्मण को वांशिक मेंबर बनाने का अधिकार किसने दिया? तुम हो कौन? तुम्हें वहां वांशिक तौर पर कब्जा करने का अधिकार किसने दिया? और ऐसे कानून को हम क्यों मानेंगे? ऐसे कानून को हम जलाएंगे। जो कानून भारत के संविधान के धारणा के खिलाफ है, उस कानून को हम मानेंगे नहीं, उस कानून को हम जलाएंगे। मगर उस चर्चा में उसने अंतर्गत रहस्य बोल दिया, जो रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि ये स्थान बौद्धों को देना है या नहीं देना है, इस पर पूरा हिंदू समाज निर्णय लेगा। उसको कहा राष्ट्र और धर्म का जब विवाद आएगा तो आप किसका पक्ष लेंगे? तो उसने, महंत ने कहा, बुद्ध और बोध गया की छवि धूमिल नहीं होगी। पूरे भारतवर्ष के हिंदू समाज को जो भी निर्णय लेना होगा वह निर्णय हिंदू समाज लेगा। ये आज के प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद है। भगवान बुद्ध के वचनों को और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अच्छा करने के लिए हिंदू तत्पर है, और जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाना होगा हम जाएंगे। ये केवल बौद्ध मठ का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत के सभी हिंदुओं के आस्था का विषय है। हो गए, आ गए अपनी असली औकात पर। ब्राह्मणों का कब्जा क्यों है, यह है सवाल। और लपेट रहे हो कि समस्त भारत के हिंदुओं को लेकर फैसला लेंगे। ये भारत के, ये बोध गया मठ का मामला नहीं है, ये भारत के समस्त हिंदुओं के आस्था का मामला है। 3.5% ब्राह्मणों की कौन सी आस्था है? वर्ण व्यवस्था जारी रहे, जाति व्यवस्था जारी रहे, छुआछूत कायम रहे, क्रिमिनल ट्राइब्स बनाए, घुमंतु जनजाति बनाई 11 करोड़, वो गुलामी में बरकरार रहे। महिलाओं की गुलामी बना पैदा की, वो विषमता जारी रहे। आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, वो सेग्रीगेशन अलगीकरण बरकरार रहे। ये है तुम्हारी आस्था। बाबा साहब अम्बेडकर ने खूब कहा था, सही कहा था कि ब्राह्मणों में एक भी वॉलंटियर पैदा नहीं हुआ है। 1935 को कहा। आज भी मैं कह रहा हूं, उन्हीं की बात को दोहरा कर कह रहा हूं, ब्राह्मण प्रजाति कभी सुधरने वाली नहीं है। उनमें सदाचार, करुणा, मैत्री, प्रेम कभी आने वाला नहीं है।
वे अत्यंत जंगली, असभ्य, बर्बर जमात है और बर्बर जमात रहेगी। डेविड रिच और अन्य रिसर्च स्कॉलर है, उनका यही कहना है कि ये जो स्टेप पैस्टोरलिस्ट यामनिया कम्युनिटी है, विदेशी लोग हैं ये, इन्हें तो ब्राह्मण भी कहना गलत है, इन्हें यामनिया कहना चाहिए, जंगली यामनिया, क्योंकि इनके प्रजाति के भाई वहां रहते हैं वेस्ट यूरेशिया में। तो आज के बाद मैं ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहूँगा, बल्कि ब्राह्मण को यामनिया, जंगली यामनिया कहूँगा। तो ये जो जंगली यामनिया प्रजाति के लोग हैं, इन्हें भारत पर रहने का अधिकार नहीं है डीएनए के मुताबिक। जिनका डीएनए विदेशी है, उनका भारत पर रहने का या भारत की किसी जमीन पर कब्जा करने का उन्हें कौन सा नैतिक अधिकार है? तुम कह रहे हो कि ये बौद्ध मठ का मामला नहीं है, ये समस्त हिंदुओं का मामला है, आस्था का मामला है। और ये डीएनए का मामला है कि तुम्हारा डीएनए विदेशी है, तो विदेशी नस्ल के लोग भारत के किसी भूभाग पर नाजायज कब्जा कैसे कर सकते हैं? तो ये शब्दावली से साफ जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, और आरएसएस बीजेपी के लोग बोध गया पर से कब्जा हटाना नहीं चाहते हैं। इसलिए आने वाली 6 अप्रैल को हम लोग बड़ा फैसला नागपुर की जनसभा में करने वाले हैं। भारत के तमाम लोगों को हम लोग निर्देशित कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो आंदोलन आप लोगों को घोषित किया है उसका अनुपालन करें। इस 3.5% ब्राह्मण लोग संगठित रूप से आपकी विरासत पर, आपके देश पर, आपकी मातृभूमि पर कब्जा किए हुए हैं। ये मामला बोध गया मुक्ति का मामला नहीं है, ये भारत को विदेशी ब्राह्मणों से आजाद करने वाला मामला है। ये बात आप ध्यान में रखिए। धन्यवाद।